24 आवर में बीजेपी नेत्री नाजिया इलाही खान का फिर से एक बार स्वागत है। शुक्रिया। नाजिया जी, आपसे बीजेपी के ही ताल्लुक से कुछ सवाल है हमारा। बाबुल सुप्रियो जो केंद्र मंत्री रह चुके हैं, केंद्र मंत्री रहने के बावजूद उनको इतने सालों के बाद अब जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देने के बाद से ही ये देखा जा रहा है कि वो तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पेज को वो फॉलो कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिविजुअली इंसान किसी को भी फॉलो कर सकता है, कोई भी किसी का आइडियल हो सकता है, किसी को भी किसी का काम बहुत अच्छा लग सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी सोचने समझने की बात नहीं है। जो जहाँ पर कंफर्टेबल है वो वहाँ जा सकता है, जो जहाँ कंफर्टेबल है वो वहाँ रह सकता है। सो आई थिंक कि बाबुल सुप्रियो जी खुद बहुत ही इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत स्मार्ट है, इवन मैं कहूँगी कि ओवर स्मार्ट है। तो हम लोग तो उनके सामने बहुत छोटे हैं, मैं तो उनकी बेटी के उम्र की हूँ। तो आई थिंक कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो पॉलिटिकली उनको बहुत सूझबूझ है, बहुत एक ठहराव वाली क्षमता है उनके अंदर, और पॉलिटिकल जो एक नॉलेज है वो हम लोगों से कहीं ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि वो मेरे पिता की उम्र के हैं, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा। तो आई थिंक कि अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उनको ममता बनर्जी का कोई काम अच्छा लगा होगा। और श्रीमती ममता बनर्जी भी हमेशा अपने हर एक स्पीच में और हर एक इंटरव्यू में वो बाबुल सुप्रियो जी का नाम तो जरूरी लेती हैं। तो मुझे लगता है कि एक अलग सी कुछ बाउंडिंग है, अच्छी बात है, फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ये बंगाल से जो 4 नए लोगों को केंद्र प्रतिमंत्री बनाया गया है, तो उनमें से एक निशीथ महापात्र जो है, तो उनकी डिग्री पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि इससे पहले राज्य के देश के प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जो कि वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी डिग्रियों पर सवाल उठ चुके हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल उठाना अपोजिशन का काम होता है, या जिनको हमसे जेलेसी होती है, या जो हमारा अच्छा नहीं देख सकते हैं, वो ये सब दकियानूसी सवालों को लेकर के, एकदम जहालत वाले सवालों को लेकर के खड़े हो जाते हैं। 4 लाइन इंग्लिश में बात कर लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है, मेरे हिसाब से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। आज के जमाने में एक 5 क्लास का इंग्लिश स्कूल का बच्चा भी इंग्लिश में बात कर लेता है। सो इट्स नॉट मीन कि वो सरकार संभाल लेगा। एक सुलझे हुए इंसान की जरूरत होती है, जिसके अंदर बहुत सारा पेशेंस हो, जिसके अंदर लायबिलिटी संभालने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की एक बहुत ज्यादा क्षमता हो। तो ऐसे लोगों को ही ऐसे लोगों को ही कैबिनेट तक पहुंचाया जाता है। अब रही बात कि क्लास 12 की बात उठ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के क्वालिफिकेशन को मुद्दे में बनाने के लिए बीजेपी को किसी के दुश्मन की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे ऊपर जब उंगली उठी थी और मेरे को बहुत परेशान किया गया था, तो बीजेपी लीगल सेल का ही एक वकील था जिन्होंने मेरे ऊपर उंगली उठाई थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने मुद्दों पे कामयाब नहीं हो पाया, या वो अपने साजिश में कामयाब नहीं हो पाया। निशित प्रामाणिक जी को एक मैसेज करना चाहूंगी कि सबसे पहले वो अपोजिशन की तरफ ना देख करके पहले अपने ही इर्द गिर्द बीजेपी के कुछ लोगों पर वो नजरें रखें कि कहीं वही तो उनके लिए ये सब कुछ नहीं गड्ढा खोद रहे हैं। क्योंकि देखिए, बाहर से कोई आकर के आपको छुरा मार के नहीं जा सकता है। जो आपके बहुत नजदीक होता है, जो आपके बहुत क्लोज होता है, वही आपको छुरा मार सकता है। आप कब सो रहे हैं और कितने घंटे सोते हैं कि आपको छुरा मार के खत्म किया जा सकता है, ये कोई आपका अपना ही बता सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आंखें खुली रखनी चाहिए, बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। क्योंकि बीजेपी में अगर आप बहुत हाइट पर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, तो बीजेपी का ही एक ग्रुप है जो आपका पैर को खींच करके आपको नीचे लेकर के आएगा और धम से गिरा देगा कि आपकी हड्डी पर से सब टूट जाए। तो हमें अपोजिशन से भी लड़ना पड़ता है, और इस पार्टी में रहते हुए, पश्चिम बंगाल का ही मैं बात कर रही हूँ, पूरे स्टेट में ऐसा नहीं है। पूरे स्टेट में यूनिटी बहुत अच्छी है, पूरे स्टेट में ग्रुपिज्म बोल करके कुछ नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा है। आज अगर मैंने बहुत अच्छी स्पीच दे दी, तो कुछ ऐसे ग्रुप है जो रोकेंगे कि भाई इसको अब मंच पर मत चढ़ाना। अगर राजनाथ सिंह आ जाए, अगर मोदी जी आ जाए, अगर अमित शाह जी आ जाए, अगर नड्डा जी आ जाए, तो इसको नहीं चढ़ाना है, नहीं तो ये उनकी नजरों में आ जाएगी कि ये बहुत अच्छी स्पीकर है। तो ये एक ग्रुपिज्म चलता है। तो इतनी बड़ी सरकार है हमारी, एक निशाना बने, तो इनको
सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना चाहिए कि कहीं वही तो इनके साथ बुरा नहीं कर रहे हैं। वैसे निश्चित प्रमाणिक के लिए मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बहुत अच्छी उससे बातचीत हुई है। हम लोग 2 बार मेरी मुलाकात उससे सेंट्रल पार्टी ऑफिस में हुई थी दिल्ली में। बहुत ही पोलाइट, बहुत सॉफ्ट स्पोकन इंसान है वो, और एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का मालिक है वो, मैं ये कह सकती हूँ। अच्छा, एक और हमारा सवाल है आपसे। इस पेंडेमिक के समय में देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, छोटे लीडर, मतलब ब्लॉक स्तर पे, वार्ड स्तर पे, और खुद मुख्यमंत्री भी उतरकर, फील्ड में उतरकर लोगों की सहायता के लिए आगे आई है, मगर बीजेपी के किसी भी लीडर को ऐसा करते नहीं देखा गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आप थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। नहीं, मैं कहूंगी कि बीजेपी के लीडरों में देखिए अर्जुन सिंह जी हमेशा सोशल वर्क के लिए, मैंने भी देखा है कि वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलते हैं या लोगों की सहायता के लिए निकलते हैं, या कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिनेंशियली जहां तक हो पाता है वो करते हैं। मैंने लॉकडाउन के वक्त में बहुत फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया। कई बच्चों, मैं बहुत खुल के नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि हमारे इस्लाम में है कि अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो एक हाथ को दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हजारों बच्चों को मैंने उनको स्कूल की फीस से मैंने मदद किया है। तो ये हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रो बीजेपी के जो लोग हैं उनके पास शायद टाइम नहीं है सोशल वर्क करने का, वो अपने आप में ही बहुत उलझे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर एक लीडर होने की कैपेसिटी होने के बावजूद भी उनकी ख्वाहिश है कि वो एक अच्छा सोशल एक्टिविस्ट बने, एक अच्छा फिलैंथ्रोपिस्ट बने, तो वो करते हैं। ये हमारी, मैंने इससे पहले भी न्यूज लाइट में कहा है कि ये देखिए ये हमारी अपब्रिंगिंग पे आता है। अगर हमने सीखा है ऐसे करना, किसी को देना माँ बाप से, तो वो हम करेंगे, लेकिन अगर हमने ऐसे सीखा है तो वो लेते ही रहेंगे किसी ना किसी से। सो ये जो अपने आप को देश के प्रधानमंत्री के बराबर समझते हैं, पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के लीडर है, जो प्रधानमंत्री के भी को भी शायद उनकी नजरों में वो छोटा समझते होंगे, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि सोशल वर्क भी बहुत जरूरी होता है। पब्लिक से और जितने भी हमारे वोटर्स है उनके नजदीक अगर आपको जाना है तो सबसे बेस्ट आइडिया होता है सोशल वर्क का, कि आप उनके दिल में उतर सकते हैं, आप उनके दिमाग में उतर सकते हैं, और सोशल वर्क से एक सुकून भी मिलता है, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। मैं करती हूँ, अर्जुन सिंह जी को मैंने बहुत देखा है, यहाँ तक कि देखिए बड़े लीडर्स को अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन ग्राम एरिया में आप छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को देखिए कि वो कर रहे हैं, 85 लोगों को लेकर खाना दे रहे हैं, 25 लोगों को लेकर खाना दे रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत सोचने वाली बात है। ये भी बड़े लीडर को बहुत ज्यादा इगोइस्टिक प्रॉब्लम है, ये भी